के कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में सेमरिया तहसील का एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है। सेमरिया तहसील के रहने वाले राजेश चंद कुशवाहा का आरोप है कि वे सेमरिया में ही किसी हरिजन समाज के व्यक्ति से कुछ साल पहले जमीन खरीदकर उन्होंने घर बनवाया था। घर बनने के बाद उस पर जबरन उसके घर पर सेमरिया के रहने वाले अजय शुक्ला, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने उनके घर पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाने और एसपी कार्यालय तथा कलेक्टर को भी की, लेकिन कब्जा करने वाले व्यक्ति भाजपा पार्टी के हैं। शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और फरियादी लगातार न्याय की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है कि उसे एक दिन न्याय मिलेगा। अभी हाल ही में रीवा में नए कलेक्टर साहब नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी की आमद हुई है। अब मामला अगर उनके संज्ञान में आता है तो क्या कार्रवाई होती है, यह समय ही बताएगा। फिर भी फरियादी इस तरह न्याय के लिए भटकता ही रहेगा, जो आप अभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। रीवा से ब्यूरो चीफ राजीव मिश्रा की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट रीवा परिसर पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जो कि रीवा के सेमरिया तहसील पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बहुत ही गंभीर मामला है। एक कुशवाहा जी समाज से व्यक्ति आए हुए हैं सेमरिया से, जिनका कहना है कि उनके घर और ज़मीन पर कब्जा बीजेपी कार्यकर्ता अजय शुक्ला ने ज़बरदस्ती कर लिया है और इसलिए ये परेशान है। इनकी चूँकि बीजेपी पार्टी के में होने के बावजूद इनकी कोई उनकी इतनी पकड़ है कि ये अपनी तरफ से कितना भी प्रयास करते हैं तो इनकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती, चाहे कलेक्ट्रेट हो या चाहे पुलिस विभाग हो। तो क्या पूरा मामला है, मैं अभी आपको खुद उन व्यक्ति से आपके से रूबरू कराऊंगा, जो कि यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं। आज दिन मंगलवार पे कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास। तो भैया क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेश चंद्र कुशवाहा। जी मेरा नाम राजेश चंद्र कुशवाहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सिमरिया से आया हूँ, नगर परिषद सिमरिया। यहाँ पर क्या मामला लेके आप आए हैं? यहाँ हम ये आवेदन हमारा 20 मरतबा हो गया। हम यहाँ आवेदन लेके आते हैं, जन सुनवाई में देते हैं, चले जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। नहीं तो आवेदन किस चीज़ का आप दे रहे हैं यहाँ? हमने आवेदन दिया था, हमारा मकान था सिमरिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 में, जिसमें अजय शुक्ला ने ताला तोड़ के कब्जा कर लिए। आपके घर पर? हाँ, हमारे घर पे। घर आपका पुश्तैनी है? हमारा घर पुश्तैनी नहीं, हमने अपनी 66 डिसमिल ज़मीन और एक डग्गा था हमारे पास, उसको हमने बेच करके वो रामोतार साकेत से ख़रीदा था। तो ये अजय शुक्ला जो है तो सिमरिया में क्या काम करते हैं? अजय शुक्ला हो गया ये पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत के। अच्छा, नगर पंचायत में पूर्व अध्यक्ष थे वो? हाँ। बीजेपी से? नहीं, कांग्रेस से थे। कांग्रेस से थे? हाँ, अब हमारा घर हड़पने के लिए बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली है। अच्छा, अभी वर्तमान में बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं? हाँ। तो आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? हम यहाँ हमारा ये 20वां आवेदन है। 20वां आवेदन है जी। तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं होती। अब आप किस स्तर की मांग, यहाँ पर कलेक्टर साहब अभी नए आए हुए हैं, तो उनसे आप किस स्तर की मांग करना चाहते हैं? हम यही सुने थे कि अभी नए कलेक्टर साहब आए हैं, अच्छे कलेक्टर हैं, तो हम उसी आस में आज आए थे यहाँ जन सुनवाई में कि शायद हमारा मामला सुन लिया जाए, पर आज कलेक्टर साहब बैठे नहीं। कलेक्टर साहब आज यहाँ अनुपस्थित हैं? हाँ, जन सुनवाई में नहीं रहे। खाली आपका यहाँ पर आना जाना और बस यही प्रक्रिया लगी हुई है? कोई सुनवाई या कि फैसला नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो आपकी जमीन घर पर क्या अभी ताला लगा दिया गया है? हाँ, ताला लगा हुआ है। आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। ये कितने समय से चल रहा है? ये 5/10/2024 से आज वर्तमान दिनांक तक? आज तक। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से एक पार्टी पर रहकर पार्टी कार्यकर्ता इस तरह से काम करते हैं कि आम जन जो भी हैं किस तरह परेशान होते हैं। और क्या इसी तरह से उम्मीद पार्टी से या कि बीजेपी से या कि कांग्रेस से है? आज के समय में जो भी आम पब्लिक है वो किस तरह से परेशान है। अब इनका घर ही हथिया लिया गया है और उस पर ये बार बार कलेक्टर साहब के पास आते हैं, एसपी साहब के यहाँ जाते हैं, संबंधित थाने पे जाते हैं, लेकिन इन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। क्या इसी तरह से ये युवा भटकते रहेंगे या इनके साथ कोई कार्रवाई भी होगी? अब देखना है।
कि किस तरह से एक्शन लिया जाता है। हालांकि नए कलेक्टर आए हुए हैं, कलेक्टर साहब आए हुए हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीद है यहाँ के आम जनमानस को, पर उम्मीद कितनी खरी उतरती है ये तो समय ही बताएगा। बने रहिए आप ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ। रीवा से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट।